हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स कह लें या सरफेक्टेंट कह लें, सरफेक्टेंट्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे सरफेस वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन में भी, तो इन्हें हम कहते हैं सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब चूंकि सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो मेनली हमारे जो है सॉल्यूशन की सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे एक थिन मोनोलेयर बना लेते हैं। अब चूंकि ये सरफेस पे हमारे एड्जॉर्ब होते हैं इसलिए हमने नाम दिया सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस या सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे किस किस तरह काम करते हैं, मे एक्ट एज डिटर्जेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, इमल्सीफायर्स, फोमिंग एजेंट्स एंड डिस्पेरेंट्स। अब सरफेक्टेंट जो होते हैं यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक मीन्स क्या होता है कि इनके अंदर हमारे दोनों दोनों पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी। अब जो इनका जो हेड वाला पोर्शन होता है ये तो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है, हाइड्रो वर्ड आया वाटर के लिए, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो होता है हमारा वाटर लविंग। अब जो ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये होती है वाटर हीटिंग। तो जो सरफेक्टेंट का जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है इसके दो पार्ट्स में होती है, दो पार्ट से बन के मिलके बनता है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप और हाइड्रोफोबिक टेल। व्हाट इज क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन, CMC जिसे हम कहते हैं। सर्फेक्टेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ असेंबली। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये आपस में जो है असेंबल हो जाते हैं। When sufficient amount of surfactant is dissolved in water, the surfactant molecules form colloidal clusters. जब हमारी वाटर के अंदर सर्फेक्टेंट्स की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो हमारे क्या है जो है मिलके कोलाइडल क्लस्टर्स बना लेते हैं और इन कोलाइडल क्लस्टर्स को हम मिसल्स कहते हैं। ये हमारे सर्फेक्टेंट्स के मोनोमर हैं और इन्होंने मिलके हमारी जो है क्या बनाया, मिसल्स। तो मिसल्स हमारे बेसिकली क्या है, कोलाइडल क्लस्टर्स हैं जो किससे मिलके बनते हैं, सर्फेक्टेंट मोनोमर से मिलके बनते हैं। For many ionic surfactants, typically 40 to 100 surfactant molecules assemble to form such clusters. Ionic surfactants में जनरली हमारी 40 से 100 surfactant molecules assemble हो जाते हैं एक साथ और clusters बना लेते हैं और इन clusters को हम मिसल्स कहते हैं। और ये clusters बनने का जो प्रोसेस है या मिसल्स बनने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मिसलाइजेशन। अब ये जो क्लस्टर्स होते हैं इनकी हमारी जो है वाइड वैरायटी की शेप होती है। ये हमारे स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के भी होते हैं, लेमिनर शेप के भी होते हैं। ये हमारे जो है बेसिकली हम यदि कह लें कि मिसल्स जो होती हैं हमारी वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, स्फेरिकल भी, सिलेंड्रिकल भी और लेमिनर भी। अब जो वो हमारी जो वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन जिस पे ये कोलाइडल क्लस्टर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो हमारी क्लस्टर्स या मिसल्स बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है, सर्फेक्टेंट्स की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे हमारे जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो असेंबल होके मिसल्स बनाते हैं, उस मिनिमम कंसंट्रेशन को हमने कहा CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब इसमें एक और पॉइंट है हमारा क्रेफ्ट टेम्परेचर। ये क्रेफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रेफ्ट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर टू फॉर्म मिसल्स। मिसल्स बनने के लिए जितने मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होता है हमारा क्रेफ्ट टेम्परेचर। It has been found that solubility at Krefft point is nearly equal to CMC। जो हमारी क्रेफ्ट पॉइंट पे जो होती है वो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है क्रेफ्ट पॉइंट पे वो नियरली हमारी किसके बराबर होती है, CMC के बराबर होती है। द क्रेफ्ट टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट में जितने हमारे कार्बन एटम बढ़ते रहते हैं हमारा उतना ही हमारा क्रेफ्ट टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। अब ये मिसल क्यों बनती है, क्या रीज़न है मिसल बनने का, वो कोलाइडल क्लस्टर्स क्यों बनते हैं। द मेन रीज़न फॉर मिसल फॉर्मेशन इज द अटेनमेंट ऑफ मिनिमम फ्री एनर्जी। मिनिमम फ्री एनर्जी अटेन करने के लिए वो हमारे क्लस्टर्स के फॉर्म में आते हैं। अबाउट द CMC द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन गो बियॉन्ड। हमारी जो है CMC के ऊपर जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है सर्फेक्टेंट की जो होती है हमारी
तो जब वो CMC से ऊपर पहुंचते हैं तो क्या बना लेते हैं, हमारे मिसल्स बना लेते हैं। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द सर्फेक्टेंट इन द सॉल्यूशन इन नो लॉन्गर इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अब जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सॉल्यूशंस में जो हमारे सर्फेक्टेंट है उन्हें जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अब वो हमारी जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है। टू डिक्रीज द सिस्टम फ्री एनर्जी द सर्फेक्टेंट इज प्रेसिपिटेट आउट। अब वो फ्री एनर्जी कम करने के लिए जो है हमारे सर्फेक्टेंट क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। विद इंक्रीज ऑफ सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन इन वाटर स्लोली अ लेयर इज फॉर्म्ड एट द सरफेस। अब वो जो है सरफेस टेंशन कम करने के लिए वो क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं सरफेस पे, और हमारी जो है जो इस स्टेट पे मीन्स CMC से ऊपर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ऊपर हमारी क्या है, मिसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये हमारा मिसल्स बनने का प्रोसेस है। ये हम जैसे जैसे इसके अंदर सर्फेक्टेंट डालते जा रहे हैं, सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है हमारी, तो वो हमारी सरफेस की टेंशन को कम करने के लिए क्या है, कोलाइडल जो है क्लस्टर्स के फॉर्म में हमारे बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिसल्स। अब ये मिसल्स का स्ट्रक्चर पोलर मीडियम में, स्ट्रक्चर का जो हमारा मिसल्स का स्ट्रक्चर होता है वो पोलर मीडियम में अलग होता है और नॉन पोलर मीडियम में अलग होता है। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर पोलर मीडियम में। अब पोलर मीडियम में ये किस तरह से एजेंबल होते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल्फ असेंबली ऑफ एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि मिसल्स कैसे बनते हैं, सेल्फ असेंबली से बनते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। द स्ट्रक्चर कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक पोलर रीजन हेड एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन टेल। अब इनके अंदर हमें जैसे कि हमें पता है कि दो पार्ट से मिलकर सर्फेक्टेंट बनता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। अब मिसल्स आर फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर बाय द पोलर रीजन फेसेस द आउटसाइड ऑफ द मिसल एंड नॉन पोलर रीजन इनसाइड द कोर। अब जो हमारा ये चूंकि हाइड्रोफिलिक जो एंड हेड ग्रुप है ये हमारा वाटर लविंग है, अब ये पानी के कांटेक्ट में रहना चाहता है। अब ये हमने जो मिसल्स ये कंस्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं पोलर मीडियम में मीन्स पानी के अंदर। अब ये जो हमारा हेड ग्रुप है ये वाटर लविंग है तो ये पानी के कांटेक्ट में रहना चाहता है। अब ये जो पोर्शन है हमारा जो टेल वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरता है, पानी से दूर रहना चाहता है, तो ये क्या करता है अंदर कोर के अंदर आ जाता है और हाइड्रोफिलिक एंड ग्रुप बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये पोलर मीडियम में हमारा मिसल्स का स्ट्रक्चर होता है। अब यदि हम मीडियम की पोलैरिटी चेंज कर दें, हम नॉन पोलर मीडियम कर दें, तो उस केस में क्या होता है, ये जो अपने आप को असेंबल करती हैं ये इनका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप तो कोर की तरफ आ जाता है और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये हमारा बाहर सोलवेंट की तरफ आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है ये वाटर लविंग है, नॉन पोलर सोलवेंट को लाइक नहीं करता। अब हमारा जो वाटर लविंग पोर्शन है वो तो कोर की तरफ आ जाता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये बाहर के नॉन पोलर सोलवेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसका जो है हमारी नॉर्मल मिसल से जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल ओपोजिट है, इसलिए हमने इसे नाम दिया रिवर्स मिसल। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन और उसके आगे की सर्फेक्टेंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।